केंद्र की एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। 2029 में चौथी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में अमित शाह का बयान। अमित शाह ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया। कहा 2029 में भी वो विपक्ष में बैठने के लिए रहे तैयार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उद्धव ठाकरे को दिया जवाब। कहा देश के दुश्मनों के दुश्मन है अमित शाह। उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो बाला साहेब की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। नित्यानंद राय का बयान। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। नाना पटोले, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वालों को सत्ता से हटाना लक्ष्य है। केंद्र और राज्य की गलत नीतियों की वजह से महाराष्ट्र में किसान सुसाइड कर रहे हैं। नाना पटोले का बयान। 7 अगस्त को फिर बैठक होगी, उसमें सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। नाना पटोले का बयान। किसका मानसिक संतुलन खराब है, विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा। फडणवीस के बयान पर संजय राउत का पलटवार। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। उद्धव ठाकरे कुंठित व्यक्ति हैं, इसीलिए फडणवीस और अमित शाह पर कुछ भी बोल रहे हैं। पूर्व पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे के आरोप पर बोले अनिल देशमुख। देवेंद्र फडणवीस ने वाजे से मेरे खिलाफ झूठे आरोप लगवाए। अनिल देशमुख पर फडणवीस का पलटवार। कोर्ट के निर्णयों से पता चलेगा देशमुख दोषी है या निर्दोष। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले की मांग। वाजे की तरह अनिल देशमुख भी जांच और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। जम्मू कश्मीर चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की हुई बैठक। हरियाणा के सोहना में बोली सुनीता केजरीवाल। पीएम ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डाला। अच्छी शिक्षा, अच्छा अस्पताल, मुफ्त बिजली सिर्फ सीएम केजरीवाल ही दे सकते हैं। सुनीता केजरीवाल का बयान। सुनीता केजरीवाल का दावा। अरविंद केजरीवाल को पीएम चोर कहते हैं। अगर केजरीवाल चोर हैं तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं। जन सुराज अभियान के प्रमुख प्रशांत किशोर का बयान। 2 अक्टूबर को मैं नहीं बल्कि बिहार की जनता एक पार्टी बनाएगी। बिहार की 1 करोड़ जनता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य, लालू, नीतीश और बीजेपी राज से मुक्ति के लिए पार्टी बनाएगी। प्रशांत किशोर का बयान। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर निशाना। कहा उनकी 20 साल की सत्ता बर्बाद हुए अफसरों के रूप में याद किए जाएंगे। सपा नेता पवन पांडे का बयान। बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा। सपा ने ब्राह्मणों के लिए हमेशा काम किया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। अखिलेश के बहकावे में नहीं आएगा ब्राह्मण समाज, उनके मन में क्या भाव है सबको पता है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान। इंडी गठबंधन से अखिलेश को निकाल दीजिए, पता चल जाएगा राहुल गांधी कितने बड़े योद्धा हैं। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय जेडीयू में हुए शामिल। 2019 चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ी थी। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। सांसद बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मिले। मुलाकात के बाद बोले सांसद बाबूराम निषाद, पीड़िता की मां से हुई बात, पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराम निषाद। कहा वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं, उन्हें एक बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता। अयोध्या रेप केस में तीसरा निलंबन। जांच के बाद बदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव हुआ सस्पेंड। अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव की मांग। पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छे चिकित्सीय प्रबंध कराए। माननीय न्यायालय मामले का स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। अखिलेश यादव की मांग। अखिलेश न्यायालय की बात करके गुमराह ना करें, उन्हें वोट बैंक की चिंता है। केशव मौर्य का पलटवार। अखिलेश के बयान पर बोले यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर। सपा सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, एनडीए को बुलडोजर की सरकार कहते हैं। अयोध्या रेप कांड पर राहुल, अखिलेश और टुकड़े टुकड़े गैंग खामोश है क्योंकि आरोपी मुस्लिम है। गिरिराज सिंह का बयान। अयोध्या रेप केस में सपा अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं होगी। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। अखिलेश यादव को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दी सलाह, जांच पूरी नहीं होने तक किसी का बचाव ना करें। अयोध्या रेप केस पर बोले बीएसपी नेता विश्वनाथ पाल, पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, सरकार सुरक्षा दे। अयोध्या रेप केस में सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, बार बार सपा और मुसलमान दिखाने की क्या जरूरत है। सपा नेता अबू आजमी का बयान। रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की 2 टूक, समाज गुनाहों से पाक साफ रहे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। मोहित खान को सजा इसीलिए दी जा रही है क्योंकि वो सपा से जुड़े हैं। सपा नेता पवन पांडे का बयान। तीनों नए क्रिमिनल लॉ का उद्देश्य न्याय दिलाना है, उसमें सजा का प्रावधान नहीं। अमित शाह का बयान। SC/ST में क्रीमी लेयर का मामला। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले एससी के ऑब्जर्वेशन से हम सहमत नहीं। अनुसूचित जाति का आधार छुआछूत है, ना कि शैक्षणिक या आर्थिक, इसीलिए इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता है। चिराग पासवान का बयान। वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। जम्मू, लेह, सोनीपत समेत 6 जगहों पर रेड। ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का उद्घाटन। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। गवर्नर आनंदीबेन पटेल बोली गरीब बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना हमारा दायित्व। होटल और रेस्टोरेंट की जगह आंगनवाड़ी केंद्रों में जन्मदिन मनाएं लोग। कुशीनगर में बोले सीएम योगी, 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलाबाल था, माफिया हावी हुआ करते थे।
सूर्यास्त के बाद कुशीनगर में लोग आना जाना बंद कर देते थे। मैं अराजकता को खत्म करने के लिए यहां था, सीएम योगी का बयान। दिल्ली के खैबर पास से प्रशासन का एक्शन, अवैध घरों पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। हरियाणा के गुनाभाना तक जाएगी दिल्ली की सरकारी बस, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। कैलाश गहलोत का बयान, गुबाना के लोगों की पुरानी मांग थी, केजरीवाल सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का विस्तार हुआ। दिल्ली में बीजेपी का झुग्गी स्वच्छता अभियान, वजीरपुर में सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने चलाई झाड़ू। दिल्ली के कलंदर कॉलोनी में केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा और आनंद विहार में वरियेंद्र सचदेवा ने की सफाई। चुनाव से पहले हरियाणा में किसानों को लुभाने की कोशिश, सीएम सैनी का ऐलान, प्रत्येक फसल को एमएसपी पर खरीदेंगे। धरावी में मारे गए बजरंग दल के कार्यकर्ता अरविंद वैश्य के लिए शोक सभा आयोजित, मंत्री मंगल प्रताप लोढ़ा और बीजेपी नेता प्रसाद लाड हुए शामिल। मंगल प्रभात लोढ़ा बोले, अरविंद की हत्या का बदला लेंगे, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। असम के सीएम हिमंता का बयान, लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जल्द लाएंगे कानून। सीएम हिमंता की 2 टूक नई डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे, सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। कर्नाटक में कथित मुडा घोटाले पर बीजेपी का प्रदर्शन, बेंगलुरु से मैसूर तक निकाली पदयात्रा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं, पुंछ में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी अरेस्ट हुए। बिहार सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी का मामला, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास हादसा, सफाई के लिए जाते समय पैसेंजर ट्रेन का एक डिब्बा पटरी से उतरा। विशाखापत्तनम में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के 3 डिब्बों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के एलूर में फेक करेंसी रैकेट का भांडाफोड़, 2 लोग अरेस्ट, 47 लाख के नकली नोट बरामद। दिल्ली के एलजी ने निजामुद्दीन इलाके का किया दौरा, बारापुला, कुशक और सुनहरी ड्रेन का किया निरीक्षण। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, लोगों को उमस से राहत मिली। यूपी के सहारनपुर में साल भर पहले बनी सड़क धंसी, पार्षद और 4 मजदूर हुए घायल। बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना अस्थायी पुल बहा, स्थानीय लोगों को हो रही हैं दिक्कतें। केदार घाटी से अब तक करीब 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव ने दी जानकारी। केदार वैली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लापता लोगों का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग की मदद ले रही है आर्मी। मरम्मत होने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर परिचालन हुआ शुरू, 1 अगस्त को बादल फटने से कुछ हिस्से बह गए थे। हिमाचल में आसमानी आफत की वजह से फैसला, 87 सड़कों को किया गया बंद। हिमाचल के समेज में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 1 अगस्त को बादल फटने से 6 लोगों की हुई है मौत। हिमाचल में आए कुदरती आपदा पर सीएम सुक्खू का बयान, राहत बचाव कार्य जारी, अब तक 9 शव बरामद हुए। आपदा से हिमाचल को करीब 700 करोड़ का नुकसान हुआ है, 55 लोग लापता हैं, सीएम सुक्खू का बयान। पुणे में भारी बारिश के चलते बिगड़े हालात, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। नासिक का गंगापुर डैम हुआ ओवरफ्लो, छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। पिंपरी चिंचवाड़ में भारी बारिश के बाद बढ़ा पवना नदी का जलस्तर, मोरिया गोसावी मंदिर हुआ जलमग्न। एमपी के भोपाल में हुई भारी बारिश, कई जगहों पर हुआ जल जमाव। एमपी के सागर में बड़ा हादसा, शाहपुर में 50 साल पुराने मकान की गिरी दीवार, 9 बच्चों की मौत हुई। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सागर में मारे गए बच्चों के परिजन को केंद्र सरकार देगी 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सारणी और बैतूल में भारी बारिश, सतपुड़ा बांध के 7 गेट खोले गए। गुजरात के साबरकांठा में सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता, पॉट होल्स को भरा, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वलसाड़ में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात। गांधरबल के चिरवान कांगन में बादल फटने से तबाही, कई सड़कें क्षतिग्रस्त, घरों को भी नुकसान हुआ। गांधरबल में बादल फटने से श्रीनगर लेह राजमार्ग हुआ बंद, मणिगाम में फंसी गाड़ियां। केरल के वायनाड में राहत बचाव कार्य जारी, अब तक मरने वालों की संख्या 308 हुई। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे के पीड़ितों के लिए बनेगी नई टाउनशिप, सीएम पी विजयन का ऐलान। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, सरकार विरोधी और सरकार समर्थक गुटों में हिंसक झड़प, 14 पुलिसकर्मी समेत 72 लोगों की मौत हुई। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान, सभी मेटा प्लेटफॉर्म्स और 4G इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बोली, प्रदर्शन करने वाले छात्र नहीं आतंकी हैं, देशवासी ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का विजयी अभियान जारी, ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। इंडियन शटलर लक्ष्य सेन को सेमीफाइनल में मिली हार, डेनमार्क के विक्टर एक्सले ने 22-20, 21-14 से मात दी। 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेंगे लक्ष्य सेन, मलेशिया के लीजी जिया से होगा मुकाबला। मुक्केबाजी के क्वार्टर फाइनल में हारी लवलीना बरगोहेन, महिलाओं की 75 किलो भार वर्ग चीन की खिलाड़ी ने 4-1 से मात दी। भारतीय धाविका पारुल चौधरी फाइनल राउंड में नहीं बना पाई अपनी जगह, 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8वें स्थान पर रही। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल की ध्वजावाहक होंगी मनु भाकर, ओलंपिक में मनु ने जीते हैं 2 कांस्य पदक।